कर रहा है। किसी के मुख से आवाज नहीं निकलना चाहिए। किसी के मुख से अगर आवाज निकल गई ना तो उसकी आवाज ये जानू हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन तुम लोग बहुत गौ से कहा रहे थे, तुम लोग स्टेशन पे जब हम मारे गए थे ताली भी बजा रहे थे। बजाओ ताली, बजाओ ताली। हाथों से ताली बच गई ना, कसम अपने भाई की, उसे हमेशा ताली बजाने वाले कर दूंगी। बजाओ ताली। और ये भी जानती है आप लोग ताली बजाता कौन है? ताली बजाता है एक किन्नर, जिसे कहते छक्का। बजाओ ताली, कसम भाई की छक्का। बजाओ ताली, किसके औकात है? किसी के मुख से आवाज निकल गई, किसी की मुंडी हिल गई तो सोच लो मुंडी नहीं, ये जानू मधुमक्खी का छाता। आज ये जानू तेरे पास आती है, अपने आप को बचाना चाहता तो बचा ले अमन। अभिमानी का बदला शमल तुझसे चुकाना। सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की तेरे लहू से बुझाऊंगी। ना लिया अपने अपमान का बदला तो भैया को मुख ना। यह मैं क्या देख रहा हूं? चमल से पैगाम जब गांव सोबतिया के तरफ बढ़ा तो इस लड़की से मुलाकात। क्या बात? हम लोग झाटू है, झाटू। हम लोग डाकू है, डाकू। हम कहाँ रहते हैं? हम क्या करो हम रहते हैं? क्या खेल? ये लड़की मैं तो से कुछ जानना चाहता हूं। सुनो, और आपका नाम क्या है बता दीजिए। पता छानना चाहती हूँ और नाम जानू के मेरा आशुवती जो ये महेंद्र प्रताप की सुधा तुम्हारा नाम चालू है। चालू के नाम से इलाके में डंका बजता है, किसी का भी बच्चा रोता है
तो उसकी माँ बच्चे से बोलती है कि बेटा चुप हो जाओ वरना किसी भी हालात में जाना नहीं। ये तो मेरे दुश्मन की औलाद, और दुश्मन की औलाद पहाड़िया दुश्मन होती है। सही कहते सरदार जी। सेकंड, ये लो मेरा राइफल। आज लग जाओ मेरे रास्ते पर। हम रास्ता संभालते आज हैं, मैं इससे दो बातें जरूर करूंगा। हम रास्ता संभालते हैं और तुम इसे संभालो, ठीक है? वाह वाह, मैं तो तुम्हारी कितनी तारीफ करूं मेरी जान। सर से लगाकर पांव तक कयामत ही कयामत है। कहने वाले ने कहा है तुम्हारे आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, तुम्हारे आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, जो एक बार देखता वो तड़पता। मैं तुम्हारी कैसे तड़प करूं? सांसें लगाकर पांव तक कयामत ही कयामत है। तुम्हारे गोरे गोरे गाल पे ये काला काला तिल तो कैसे लगे डाको धर्म। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो आज कह दूं। फरमाइए आप कहना क्या चाहते हैं? और इजाजत हो तेरा जेत, और इजाजत हो तेरा जेत, सुनाने की तमन्ना। मेरी जान बिल्कुल चौतरा जैसी बनी हो। जान का सर कट सकता है, फट सकता है किसी के सामने। आज आज मादर चौथ चलब चौतलक मुख से बज 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 फैला नहीं दे रही हो। ये डाको धरवा से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। आओ, आओ, मैंने चौपट कर दिया बना बनाया काम,
जैसे पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे और मैंने उसमें विघ्न डाल दी। शर्म करो, एक मर्द का पहला फर्ज औरत की आबरू की रक्षा करना, ताकि उसकी इज्जत को लूटना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम शायद मेरा सुना होता तो इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं करता जो कर बैठे हो। अरे चल नादान बच्चे, मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करता हूं और यहां से तुम दबाओ और पतली गली से दफा। तेरा मुकाबला इस वक्त एक मर्द से है, ताकि एक औरत से। अपना नाम बता रहे? अपने आप को मर्द कहलाता है। अरे मुझे लोग कहते हैं जम्मल का मशहूर, मुझे लोग कहते हैं डाकू धर्मा। अपने आप को डाकू कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे डाकुओं की लिस्ट उठाकर देखो तो डाकुओं ने औरत की आबरू को कभी नहीं लूटा। वो धन लूटते थे लेकिन औरत की इज्जत को कभी नहीं। धर्मा डाकू तो खैरियत जिंदगी की अगर चाहे तारे, खैरियत अगर चाहता आग चाहे यहाँ से ये दर छोड़ के, वरना पहुंचाओ तुझको मैं परलोक में, रख दूं सब तेरी हड्डियां। डाको धर्मा सिंह पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुम जानते थे कि हाँ डाको धर्मा सिंह अकेला है, तुम चारों तरफ से गिरे हो, सामने हमारा साथी वार कर रहा है ना। तू यहाँ थी? तू अगर मैं जानता कि तू यहाँ है तो तेरी इज्जत को बचाने में कदा भी नहीं आता। एक औरत जात होकर और मर्दों पे जुल्म सितम करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे औरत का इतिहास उठाकर देखो तो औरत के दिल में कभी क्रोध नहीं बसता, वो तो कोमल हृदय की होती है। लोग उसे ममता का सागर भी कहते हैं। औरत ने कई प्रकार से समाज की सेवा की है, कहीं मां बनकर, कहीं पत्नी बनकर, तो कहीं बेटी बनकर। तुमने एक औरत जात को कलंकित किया है, इसलिए तेरी सूरत देखने से इनकार। आज मैं अपनी करनी पे पछता रही हूँ बाबू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत बड़ा अफसोस। अगर इस वक्त तो नहीं आ जाता, इस दुनिया संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। आज मेरे हाथों से कितना बड़ा अपराध होने जाता था, क्योंकि मैं तुझे लड़की वाह, आखिर सच्चाई जुबान पर आ ही गई। तू मुझे मारने निकली थी अपने पिता और भाई की सौगंध खाकर, तो मार दे मुझे लड़की, मार दे, लेकिन याद रहे कि जुल्म की कोई सीमा या उसकी कोई हद नहीं होती। और जिस दिन इंसान की आंखें खुलती हैं उस दिन सिवाय मौत के कोई चारा नहीं होता। एक औरत जिसकी लाज ही उसका गहना होता है, उसे उतार कर ताखे में रख दो और मर्दाना भेष बनाकर लोगों पे जुल्म सितम करो, तो ऐसी लड़कियों की सूरत देखो तो इंसान खुद ही बखुद गुनहगार। आज खुद ब खुद शर्मिंदा हूँ और हद से ज्यादा शर्मिंदा करने की कोशिश मत कीजिए मन बाबू। और मैं हूँ शर्मिंदा, माफ कर दो। उससे डरती वरना
वाकई लड़की, अगर तूने गुनाहों से तौबा और पापों से पराश्चित करने को मन में ठान ही लिया है तो मैं तेरे बारे में जरूर सोचूंगा। बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान लाख गुनाह करे मगर एक अच्छी नेकी कर दे तो सारे गुनाहों को खत्म कर दिया जाता है। और ये भी कहा है कि अगर सुबह का भूला शाम आ जाए तो लोग उसे भूला नहीं करते। अगर तूने इंसानी जीवन जीने का निश्चय व इरादा कर ही लिया है तो मैं तुझे ऐसा तोहफा दूंगा जिसे सुनकर तू बात बाग हो जाएगी। लड़की सुनो मेरी बात को, तो पांच आंसू तुझे हाय माफ हमने किया, आंसू तुझे माफ हमने किया, आज से प्यार का आज से प्यार का तोहफा तुझको दिया। सुबह का भूला जाए शाम भूलो, सुबह का भूला जाए शाम भूलो नहीं, गुनाहों से तौबा करे गुनहगार इंसान, तुझको समझाना है, तुझको समझाना है, शुक्र इससे किया, तुझको कि लड़की मेरी एक शर्त है, अपने जिस्म से ये लिबास उतारना पड़ेगा क्योंकि औरतों पर मर्दाना लिबास शोभा नहीं देता। औरत तो घर की वो जीनत है जिसे लोग देवी का रूप भी कहते हैं, इसलिए औरतों पर सादा लिबास ही अच्छा लगता है, मर्दाना लिबास अच्छा नहीं लगता, इसे तुझे उतारना ही। अमन बाबू, मेरे प्यार करने से पेशतर मेरे प्यार की इतनी बड़ी परीक्षा मान लीजिए ताकि मेरे फांसी का फंदा भी बन जाए। शायद आप नहीं जानते, आपके कहने के मुताबिक अगर ये निवास उतार दूंगी तो हो सकता मेरा डैडी मेरा भैया मुझे माफ नहीं करेगा, हो सकता तो जिंदा जमी वो दाब। मुझे मालूम है कि जिस वक्त तेरे जिस्म से लिबास उतरेगा तेरी जिंदगी में कयामत या परलय आ जाएगा, लेकिन प्यार करने वाले ना तो कुर्बानियों से डरते हैं और ना तो जुल्म और सितम से। जिस दिन प्यार करने वाले जुल्म और सितम से डर गए उस दिन प्यार इन्हीं वादियों में खत्म हो जाएगा। लड़की आज से शराबत क्या काहे दिल मेरी बात मानकर मेरी ही नहीं सारी इंसानियत की आबरू को रख लिया है। अब चाहे तेरे लिए खून की नदियां बहे या खून का सैलाब, तेरे प्यार में ये कदम कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर ये बात है मन बाबू तो मैं भी यहीं से ऐद करती हूँ और कसम खाती हूँ हमारे तुम्हारे प्यार में अगर मेरा भाई मेरा बाप रोड़ा बनेगा, कसम अपने प्यार की सबको उड़ा दूंगी ठाई ठाई। ना जानू नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। प्यार करने वाले जज्बाती व कातिल नहीं होते बल्कि बलिदानी और कुर्बानी वाले होते हैं। प्यार तो कुर्बानियों का नाम है। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमारे प्यार की कसमें खाएंगे। जानते कैसे? कैसे मन बाबू? और हम तुम्हें इतना